हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी जियोग्राफी की टीचर। तो मैं आप लोगों का 9th-10th का न्यू बैच स्टार्ट की हूँ। तो आज मैं आपको 9th क्लास का पढ़ा रही हूँ। आज तीसरा क्लास है आप लोगों का 9th क्लास का। तो हम लोग 9th में क्या पढ़ रहे थे? इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो 2 क्लास हो चुका है, ये आपका 3rd क्लास है। देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। इंडिया इज द लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के कहाँ है? दक्षिण मध्य में स्थित है। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप है। तो ये क्या बता रहा है? भारत क्या बता रहा है? भारत, एशिया क्या है? ये क्या है? ये पूरा एशिया है। इसमें कहाँ पे है? दक्षिण में है। यहाँ पे भारत है। दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे भारत है। कहाँ पे भारत है? तो यहाँ पे भारत है। तो ये आपका ये क्या पार्ट हो गया? ये नॉर्थ का पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? साउथ का पार्ट हो गया। तो एशिया के साउथ में है, एशिया के साउथ में है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, इंडिया सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन ओशियन कनेक्टेड इट विच यूरोप एंड द वेस्ट ऑफ ईस्ट एशिया इज द ईस्ट। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम से यूरोप की और पूर्व में पूर्वी एशिया से जोड़ती है। देखिए, पश्चिम में यूरोप की और पश्चिम में क्या है? देख लीजिए, यूरोप है। कहाँ पे है? पश्चिम में। पश्चिम में क्या है? यूरोप। और क्या बोल रहा है? पूर्व में पूर्व एशिया की ओर जोड़ती है। क्या है ये आपका? पूर्व एशिया, इसकी ओर जोड़ती है। सीन एंसेंट टाइम इंडिया रिलेशन विथ द वर्ल्ड हैज़ ए मेंटेन द थ्रो ऑफ सी रूट। एंसेंट टाइम में जो है इंडिया का जो रिलेशन था अदर वर्ल्ड से, वो किस चीज़ से था? तो ट्रेड से था, सी ट्रेड से था, समुद्री मार्ग से था एंसेंट टाइम में। उस समय तो मतलब एयरपोर्ट नहीं था, ना कोई एरोप्लेन था। तो उस समय जो मतलब अदर कंट्री से हमारा कनेक्शन कैसे था? तो सी मार्ग से था, सी ट्रांसपोर्ट से था। जैसे कि हमारे यहाँ सपोज ट्रेड भी, कोई चीज़ का हमें बिजनेस भी करना हो, हमारे यहाँ उस चीज़ का ज़्यादा लागत है और मतलब उपज कम है। सपोज इकोनॉमिक में है ना कि लागत अधिक है, ज़रूरत अधिक है और उस चीज़ की आवश्यकता मतलब आवश्यकता अधिक है, पूर्ति कम हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं? अदर कंट्री से हम लोग जैसे कि ट्रेड करते हैं। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हो, हमारे यहाँ धान की खेती अधिक होती है तो चावल बहुत ज़्यादा होता है। अदर कंट्री में चावल कम होता है, दाल ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ दाल कम होता है, तो वहाँ से हम लोग दाल मंगवाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? चावल भेजेंगे। तो क्या है? एक ट्रेड हो गया। एक क्या हो गया? एक ट्रेड हो गया। सामान के बदले सामान या सामान के बदले पैसे, ये क्या हो गया? एक ट्रेड हो गया। तो क्या करता है कि प्राचीन काल में ही भारत के संबंध समुद्री मार्गों और रेशमी मार्गों के माध्यम से दुनिया भर से हो रहे थे। समुद्री मार्ग से क्या हो रहे थे? समुद्री मार्ग से दुनिया भर से ट्रेड चल रहा था। कोई चीज़ों का ट्रेड चल रहा था, सामान का ट्रेड चल रहा था। जहाँ से यहाँ से वहाँ वो सामान जा रहा, वहाँ से यहाँ ये आ रहा है। इससे क्या बन रहा था? इससे एक अच्छा संबंध बन रहा था हर देशों से। हमारा भारत का हर देशों से क्या एक अच्छा संबंध बन रहा था। नेबर्स कंट्री इंडिया शेयर इट लैंड बॉर्डर विथ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए, इंडिया जो है भारत का स्थल सीमा निम्नलिखित देशों से मिलती है। किस किस से मिलती है? चलिए आइए आपको मैप में हम दिखाते हैं किस किस से मिलती है। आप जैसे कि देख रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट में, भारत का नॉर्थ और वेस्ट में क्या है? नॉर्थ और वेस्ट में पाकिस्तान है। देखिए भारत, ये इंडिया है। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? एग्जिटेंट, ना ये नॉर्थ कह रहा है ना एग्जिटेंट ये वेस्ट कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट कह रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट वाला ये एरिया हो गया। तो इसमें क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया जो बॉर्डर है उससे कौन सा शेयर कर रहा है? तो क्या कर रहा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्या है? नॉर्थ में एग्जैक्टली नॉर्थ, एग्जैक्टली नॉर्थ में क्या है? तो ये चाइना है। देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये चाइना है। चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए छोटा सा भूटान है। यहाँ पे क्या है? नेपाल है। नेपाल क्या है? बिहार के ऊपर है ना? नेपाल है। यहाँ पे क्या है? भूटान है, तिब्बत है और क्या है? चाइना है। ये कहाँ पे है? तो ये इंडिया के नॉर्थ में है। फिर ईस्ट में क्या है? तो देख लीजिए, इंडिया के ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में क्या है? म्यांमार है। देख रहे हैं? म्यांमार है। म्यांमार के बाद क्या दिया हुआ है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, ये पूर्व बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपको दिखाई देगा, ये क्या है? बांग्लादेश है। और साउथ में क्या है? तो मैरीटाइम नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। देखिए लास्ट में क्या है? श्रीलंका और मालदीव। क्या है? श्रीलंका और मालदीव। तो समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया कि देखिए नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का बता रहा है कौन सा पार्ट?
नॉर्थ और वेस्ट का पार्ट बता रहा है, ये पार्ट बता रहा है। तो ये पार्ट में क्या है, मतलब बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शेयर कर रहा है। किससे शेयर कर रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शेयर कर रहा है। और एग्जैक्टली नॉर्थ में पूछ रहा है, मतलब उत्तर में पूछ रहा है। तो उत्तर में क्या है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। क्या है, तिब्बत, चाइना, नेपाल और भूटान। और ईस्ट में क्या है, मतलब पूरब। पूरब में क्या है, तो पूरब में है म्यांमार और बांग्लादेश म्यांमार और बांग्लादेश। और साउथ में क्या है, तो मैरी टाइम नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। क्या है, श्रीलंका एंड मालदीव। फिर देखिए, द पाल्क स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क जल मंडरू है। क्या है, पाल्क जल डमरू मध्य है। किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाल्क स्ट्रेट है। समझ में आया आज का क्लास आप लोगों को। इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, साइज के बारे में पढ़ चुके हैं, लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं, एरियाज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत और विश्व, मतलब ट्रेड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पड़ोसी देशों के बारे में भी जान चुके हैं, नेबर्स कंट्री कौन कौन है इंडिया का। तो आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है? ओके, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय।